अगली बड़ी खबर, कॉलेज प्रोफेसर्स ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये सभी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। 7वां पे कमीशन लागू नहीं होने का विरोध किया जा रहा है और कॉलेज में विरोध के रूप में इन्होंने पेपर चेक करना छोड़ दिया। 132 महाविद्यालय जिनके प्रोफेसर्स भूख हड़ताल पर चले गए हैं, 1000 से ज्यादा इनकी संख्या जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है अपनी मांग को लेकर। कॉलेज प्रोफेसर्स हैं जो भूख हड़ताल पर गए हैं। 7वां पे कमीशन लागू नहीं होने का विरोध किया जा रहा है। कॉलेज में विरोध के तौर पर ही पहले पेपर चेक करना छोड़ा, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूरे राज्य में हमारे 132 कॉलेज हैं और हर कॉलेज में हमारी इकाई है और हमारे पास लगभग 1600 के आसपास हमारे सदस्य हैं। भूख हड़ताल पे हमारे को इसलिए आना पड़ा क्योंकि लगातार हम पिछले 4 सालों से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार को हम जो हमारी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उसको लेकर के बहुत से इश्यूज जो हैं वो हमारे हैं, वो अभी तक कोई भी एड्रेस नहीं हुआ और ना ही सरकार ने कभी भी हमारे को वार्ता के लिए बुलाया। और सरकार से जितनी बार हम मिले, हमारे जैसे यूजीसी का पे स्केल्स है अभी जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, बाकी राज्यों के अंदर सब जगह पर यूजीसी के स्केल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और इसमें लगभग 27 राज्यों में दे दिए हैं। हमारा एक हिमाचल प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है कि जहां पर जो बाकी जगह 2018 में दे दिए गए हैं और अभी तक जो है वो हमारे को ये स्केल्स नहीं। और जानकारी लेंगे शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़े हैं फोन लाइन से। रणवीर, अब जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पेपर लीक मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ अब इनकी भूख हड़ताल, क्या मुख्य मांगे हैं और सरकार के किसी नुमाइंदे ने क्या इनसे बात करने की फिलहाल कोशिश की है? जी देखिए, अभी ये जो टीचर यूनियन है, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, इनका ये कहना है कि जो इनकी जो देनदारियां हैं वो दी नहीं गई है। खासकर जो 7th पे कमीशन है उसको जो है लागू नहीं किया गया है, केवल इन्हीं को छोड़ा गया है। बाकी अन्य जो करीब 2.25 लाख के करीब कर्मचारी हैं उनको जो है वो लाभ दिए गए हैं। इनकी संख्या 2800 के आसपास है। दूसरे उनके मुद्दे हैं, जो प्रिंसिपल है उनकी डीपीसी नहीं हुई है। तो कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं जिनको एमफिल और पीएचडी जो होते हैं उन्हें वेतन वृद्धि दी जाती है और इसके अलावा यूजीसी के जो मानदंड है उनके अनुसार जो कॉलेज के प्रोफेसर को जो लाभ मिलते हैं वो नहीं यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये भी हैरानी बता रहे हैं कि एक लंबा अरसा हो गया इस सरकार में जो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ऐसा पहली सरकार की हुई है, ना तो प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल और ना ही जो टीचर्स हैं उनके साथ कोई 1-to-1 बातचीत हुई है, ना केवल इनके मुद्दों को लेकर बल्कि शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर। तो लेकिन रणवीर, ये बताइए कब तक ये हड़ताल, क्या ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है? देखिए, आज इन्होंने जो है ये पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल के लिए जो है नोटिस दिया था। इसके बाद जो है 30 तारीख तक के और इंतजार करेंगे। ये भी जानकारी आपको दे कि जो 12 मई से लेकर अब तक है, जो पेपर्स का जो मूल्यांकन होना है, जो यूजी की परीक्षाएं चल रही है, उनका मूल्यांकन भी जो है टीचर्स ने बंद कर दिया है। अब ये इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि राज्य सरकार वार्ता के लिए बुलाए तो ये जो है यहाँ पर अपनी हड़ताल को खत्म करने को लेकर सोच सकते हैं। आज ये सांकेतिक था, आज एक दिन का था, अब 30 तारीख के बाद जो है ये अपनी अग्नि रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद रणवीर जानकारी के। तो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जो अपनी अलग अलग मांगों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। 30 तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आज एक दिन की भूख हड़ताल सांकेतिक है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। आरोप ये तक है कि बार बार मांगे उठाई गई लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। एक और बड़ी खबर, शिमला के समोग के सरकारी स्कूल पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा और वहां से स्कूल का वीडियो जारी किया गया है। कहा स्कूल की छत और फर्श की हालत जर्जर है, हादसे को न्योता दे रहा है ये स्कूल। राजकीय प्राथमिक पाठशाला पहुंचे गौरव शर्मा जिन्होंने वीडियो बनाकर जारी किया। कहा कि कभी भी स्कूल की छत नीचे गिर सकती है, बच्चों की जान के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। एजुकेशन मिशन के तहत सरकार को घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से
आम आदमी पार्टी के इन्हीं प्रवक्ता यानी गौरव शर्मा ने इससे पहले शिमला के एक और स्कूल का वीडियो जारी किया था। कहा था कि यहां पर ना टीचर है, ना बच्चों के बैठने के लिए कमरे हैं, बेहद दयनीय हालत में स्कूल। इसके बाद एक और वीडियो जारी हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। स्मोक के सरकारी स्कूल का ये वीडियो है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। मैं आपको स्कूल दिखा रहा हूं। ये जीपीएस स्मोग है। शिमला शहर के साथ लगता शिमला ग्रामीण का एक स्कूल है, जिसकी देखिए आप छत के जो हाल हैं वो कितने ख़राब हैं, और छत का जो आयरन का डिस्टेंस है और रस्ट की वजह से ये छत कभी भी गिर सकता है। और इनके शौचालयों का इतना बुरा हाल है, दीवारों का इतना बुरा हाल है, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, उनको कोई बेंच की व्यवस्था नहीं है। बहुत जर्जर हालत में इसकी छत और बाकी दीवारों का जो हाल है, ये बिल्कुल शिमला के साथ शिमला रूरल में ये स्कूल पड़ता है, जीपीएस स्मोक करके। और जैसा कि अभी टेक्निकल लोगों से भी मैं बात कर रहा था, तो इस छत की जो हालत है वो छत कभी भी गिर सकती है। बहुत बड़ी कोई घटना कभी भी घट सकती है। इस रूप की जो शिक्षा और शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है और हमें चुनौती दे रही है बहस के लिए कि हमने बहुत अच्छी बेहतरी की है। उधर पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। युवा कांग्रेस के अनशन का 7वां दिन है। पेपर लीक मामले प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस की तरफ से क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे हैं। डीजीपी संजय कुंडू को कांग्रेस हटाने की मांग पर अड़ी है और इसी के तहत पिछले 7 दिनों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला स्तर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल है। पुलिस पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। सरकार पर गंभीर आरोप, साथ ही ये भी मांग कि डीजीपी को तुरंत हटाया जाए। पुलिस सबूत मिटा चुकी है। आरोपियों को जो पकड़ने के दावे किए जा रहे हैं उनमें सिर्फ लीपापोती की जा रही है। यूं तो मुख्यमंत्री की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि अब सबूत मिट चुके हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इन दिनों कांगड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज कटौती पर कहा कि राज्य सरकारें भी थोड़ी राहत दें ताकि आम जनता पर महंगाई का बोझ कम हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा जनता के हित के निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें, आपदा के समय किसी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से ज़्यादा समय में मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ तो भारत में हुआ। पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, उसके बाद प्रभाव भारत में भी पड़ना ही था। लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने, जो विपक्ष शासित राज्य, उन्होंने वहां पर कमी। अब बात करते हैं बदले मौसम की। हिमाचल में मौसम ने अचानक से करवट ली और रुक रुक कर लगातार अब यहां पर बारिश हो रही है। कई जगहों पर मौसम खराब है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आज भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूरे उत्तर भारत में मौसम बदला है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है और हिमाचल में भी मौसम ने करवट ली। रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। कई जगहों पर मौसम खराब है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आज भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। गुरुग्राम में बारिश के बाद एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। कई जगह पानी इकट्ठा हो गया तो सड़कों पर गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बस में पानी भर गया और ऐसे ही ये बस सड़क पर तैरती आगे बढ़ती गई। इससे पहले भी जब जब तेज बरसात आई है, कुछ ऐसा ही हाल साइबर सिटी गुरुग्राम का देखने को मिला है। दावे तमाम किए जाते हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह विकास के नाम पर बहाए जाते हैं, लेकिन जब भी तेज बारिश आती है,
हालात कुछ ऐसे होते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के। एक बार फिर से जब कल रात में बारिश हुई, उसके बाद कई फीट तक सड़कों पर बरसात का पानी भर गया और हालात आपके सामने तस्वीरों में हैं कि कई फीट पानी जो सड़कों पर था उसमें गाड़ियां तैरती हुई भी नजर आई। इससे पहले जानी नुकसान भी हो चुका है, लेकिन दावों के बावजूद होता कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से प्रशासन सरकार के दावों की पोल खुली है। गुरुग्राम में जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतें यहां पर हैं। विकास के नाम पर तमाम चीजें यहां गिनवा दी जाएंगी, लेकिन इस चमकते भागते दौड़ते शहर की असलियत कुछ बारिश के बाद ही सामने आ जाती है। कल रात को जो बारिश हुई उसके बाद सड़कों के हाल आप देख सकते हैं। घरों तक में पानी घुस जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पानी घुस जाता है और कई दफा हादसे हो चुके हैं। लेकिन कल रात जब एक बार फिर से बरसात हुई, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां तैरती नजर आई। ये तस्वीर जो दिखा रहे बस की है सड़क पर, क्योंकि कई फीट तक पानी भरा था और ये पानी बस के अंदर घुस आया। सुबह में लोगों की जान जाम में फंस गई। लंबा कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए फोन लाइन से और जानकारी उनसे लेंगे। धर्मवीर, अक्सर हम सालों से देख रहे हैं कि जब भी बरसात आती है साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही होता है कि इस पूरा का पूरा शहर समंदर में तब्दील हो जाता है और जो दावे किए जाते हैं प्रशासन सरकार की तरफ से वो पानी में बह जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो काफी गर्मी थी। उसके बाद अब 2 दिन से मौसम विभाग ने ये एक एडवाइजरी जारी की हुई थी कि बारिश आ सकती है। आज सुबह बारिश आई तो उसके बाद की स्थिति ये है कि पूरे गुरुग्राम शहर में हर जगह पानी है। हर जगह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वाटर लॉगिंग है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जाम लगा बल्कि लोगों को सुबह दफ्तर जाने में भी काफी परेशानी हुई है। ना सिर्फ निचले इलाकों में पानी भरा है बल्कि नए गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर भी काफी जगह पानी भरा है। एक्सप्रेसवे के ऊपर काफी जगह पानी भरा है। नगर निगम और जीएमडी हालांकि हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है कि वाटर लॉगिंग ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो हर साल जब भी बारिश आती है तो गुरुग्राम का हाल ऐसा ही होता है जैसा आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आज अभी भी बारिश को बंद हुए करीब 5 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी अभी भी भरा हुआ है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग जो है वो अपने घरों के अंदर बंद है, चाहे वो सेक्टर 15 हो, सुशांत लोक का इलाका हो, चाहे साउथ सिटी का इलाका हो। खास तौर से ये वो इलाके हैं जहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए के घर तो लिए हैं, लेकिन बारिश में बाहर निकलने का रास्ता उनके पास आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है धर्मवीर कि हर बार बारिश के दिनों में या अक्सर ऐसे जब बारिश होती है तो यही हालात होते हैं, सरकार की किरकिरी होती है, प्रशासन पर सवाल उठते हैं और उधर से सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव भी बनाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्या यहाँ पर ढिलाई बरती जाती है अधिकारियों की तरफ से या फिर सरकार इस मसले को बारिश का मसला खत्म होने के साथ ही छोड़ देती है? देखिए पिछले कुछ सालों तक अगर आप नजर डालेंगे तो लगातार ये चीजें देखने को मिली है। गुरुग्राम शहर में बारिश के समय में ही सबसे बड़ा जाम जो है गुरुग्राम शहर ने देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल की तो हमने अंडरपास में पानी भरते हुए देखा है, जो कि 3 दिन तक निकाला नहीं जा सका। उसके बावजूद अगर इस साल की हम बात करें तो फिर वह स्थिति वैसी ही है। हर बार जो जीएमडीए है वो लगातार ये दावा करती है कि वो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो तैयार कर रही है, लेकिन जितना वो तैयार करती है उसको उसी पोजीशन में छोड़ दिया जाता है जो दोबारा से बंद हो जाता है। और जब जैसे बारिश आती है उसके हालात वैसे हो जाते हैं। करीब 2-3 दिन पहले जो है जीएमडीए की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि अब हम ड्रेनेज को साफ करेंगे, यानी कि मानसून जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर और अब उन्हें सफाई की जो है याद आई है। तो ऐसे अगर जीएमडीए काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि ना सफाई होगी और ना ही जो वाटर लॉगिंग है उससे निजात मिलेगी। तो ऐसे में अगर अधिकारी काम करेंगे तो हालात यही होंगे। हालांकि हर बार नगर निगम और जीएमडीए के अधिकारी सवाल उठते रहे हैं कि जो भी वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको लेकर के लापरवाही बरती जाती है और कई बार घपलों की बात भी सामने आई है कि करोड़ों रुपए के बिल पास कर दिए गए, लेकिन काम कुछ भी जमीनी स्तर के ऊपर नहीं हुआ। और इसी का नतीजा है कि हर साल गुरुग्राम में इस तरह से पानी भरता है। लेकिन जवाबदेही किसकी है? सरकार की, प्रशासन की? क्योंकि हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि एक नौजवान की जान चली गई थी इसी वाटर लॉगिंग की वजह से। ये बार बार कब तक होता रहेगा? जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके अपना आशियाना बसाते हैं वो अगर बारिश आने के बाद घर से बाहर कदम ना रख पाए तो फिर जवाबदेही किसकी है?
बिल्कुल, देखिए पिछले साल हमने देखा कि राजीव चौक का जो अंडरपास था उसमें जब पानी भरा तो उसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। उसके बावजूद भी उसकी आज तक जांच कहां पहुंची, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। उस वक्त ये कहा गया था कि इसकी जांच की जाएगी, कहां पर लापरवाही, किसकी लापरवाही थी, उसका कुछ नहीं हुआ। जहां तक बात ड्रेनेज सिस्टम की है तो ड्रेनेज सिस्टम पर बिल्कुल जीएमडी जो है लगातार उसके शहर में कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की का दावा किया है, लेकिन जहां भी उसने ये दावा किया ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, उसी जगह पर पानी भरा है। तो जाहिर सी बात है कि या तो प्लानिंग में कमी है या फिर उसको ठीक से किया नहीं गया। जब तक सरकार किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं करेगी तब तक ऐसे लापरवाही होती रहेगी और ऐसे ही जो लोग हैं वो बारिश के दिनों में परेशानियों से दो चार होते रहेंगे। शुक्रिया धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए। तो जवाबदेही सरकार प्रशासन की है, लेकिन आंखें मूंद कर दोनों बैठे हुए हैं। हर बार बारिश के दिनों में हाल यही होता, लेकिन अभी मानसून दूर है और एक बरसात से कैसे ये साइबर सिटी समंदर में तब्दील हो गई, लोगों का घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया। बस में पानी भर गया क्योंकि सड़क पर कई कई फीट तक पानी जमा था। और सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां लंबा जाम लगा हुआ है, वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उधर करनाल में तेज आंधी और बारिश के बाद स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई। सड़कें बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया जो अब बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। करोड़ों रुपए लगाकर यहां सड़क तो बनवा दी गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बारिश ने कैसे यहां सरकार प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। चौक की सड़क है जी, घंटा घर पे है। ये स्टेशन से आते हैं 6 सेक्टर पास से भी सड़क निकल रही है। सारा मेन रोड बाजार में आना जाना सभी का यहीं से है। अगर यही नहीं बनेगी तो फायदा क्या सरकार का? कोई फायदा नहीं है। जगह जगह की सड़कें बना रहे हैं, ये 16 सेक्टर की सड़कें बना रहे हैं, जहाँ पे देखो सड़कें बना रहे हैं, गड्ढे छोड़ देते हैं, टुकड़ी लगा देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पूरी सड़क खत्म है ये पूरी सड़क खत्म है। जहाँ आप रेलवे रोड से देख सकते हो, 6 सेक्टर बाईपास से चल के देख सकते हो, पूरी रोड खत्म है। ये फायदा कुछ नहीं है इसके ऐसे बनाने से। मत ही बनाओ, फिर इससे बढ़िया बंद ही कर दो। माल लगा देते हैं, सरकार को बोल देते हैं इतना इतना पैसा लगता है, माल नहीं लगाते, रेत कम डाल देते हैं। बड़ा खड्डा हो गया, इसको 7-8 साल हो गए हैं। उसके बाद क्या खड्डा हो चाहे सड़क टूटे, सिर्फ लेवल लगाते हैं और चलते बनते हैं। वैसे कहते हैं स्मार्ट सिटी, 1200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी करनाल के लिए आया है। वो 1200 करोड़ में से अगर ईमानदारी से 200 करोड़ भी शहर के अंदर लगा तो शहर की काया पलट जाती है। सीएम सिटी करनाल में गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा, ये आप खुद देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के घंटाघर चौक के पास। थोड़ी सी बारिश आती है लेकिन सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है और आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा कोई बड़े हादसे का कारण बन सकता है। फिलहाल यहाँ पर नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इसे रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है और लगातार बड़े बड़े जो वाहन हैं, गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। स्कूल की जब छुट्टी होगी, बहुत सारे स्कूल इधर हैं, बच्चे स्कूटी पर, बाइक पर या साइकिल पर यहीं से जाएंगे, लेकिन प्रशासन को इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरवाने की ज़रूरत है। ये गड्ढा अगर नहीं भरेगा तो ट्रैफिक व्यवस्था भी स्लो हो गई है। प्रशासन अगर इस तरफ ध्यान देता तो थोड़े दिन पहले ये गड्ढा छोटा था, लेकिन उसके बाद हल्की सी बारिश आती है, बारिश आने के बाद गड्ढा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आम पब्लिक हमारे साथ है, कब ये गड्ढा हुआ और कितनी परेशानी? सर ये आपका थोड़ी है, पिछली बार का है, कभी इस टाइम का है। नगर निगम वाले, सड़क वाले क्या कर रहे हैं अब तक? काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुके हैं। सड़क पे जाम लगता है, किस कारण लगता है? खड्डे कारण लगता है। इस साइड की ट्रैफिक इस साइड से जाएगी, उस साइड से जाएगी। अभी स्कूल की छुट्टी होगी, बसें आएंगी बड़ी बड़ी, वो किस साइड से जाएंगी? काफ़ी पुराना है। नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं? पहले भरा हुआ था, पहले ऐसे काम चलाऊ किया गया जी, काम थोड़ी किया गया, ऐसे ही मिट्टी डाल के कर दिया गया। अब दोबारा बारिश आई है, दोबारा ये हो गया। कब किया जाएगा इसको? नगर निगम वाले, सड़क प्रशासन वाले क्या कर रहे हैं सर? कर क्या रहे हैं? मतलब कि कभी टाइम का, अब का नहीं है, नया नहीं है, काफ़ी टाइम पुराना है। बहुत बड़ा हादसा सर 4 साल पहले है। आप इसकी गहराई देखिए, नीचे से आप इसमें कैमरा दिखाइए, देखिए गड्ढा। ये मतलब क्या है नगर निगम का? ये फीलिंग क्या करी इन्होंने और कैसे हुआ? ये देखिए, इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो क्या होगा? और शहर की सबसे व्यस्तम रोड है, डीसी साहब, एसपी साहब सब यहाँ से निकलते हैं सर, तो ये मतलब नजर ही नहीं आ रहा, सोया हुआ प्रशासन। शहर की सबसे व्यस्तम रोड है, आप देख सकते हैं अभी भी कितने वाहन यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बाजार की तरफ ये सड़क जाती है, लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले यहाँ पर काम चलाऊ काम कर दिया जाता है, रिपेयरिंग अच्छे से नहीं की जाती है और अब गड्ढा
थोड़ी सी बारिश आने के बाद और ज्यादा बड़ा हो जाता है। प्रशासन को इस और ध्यान देने की जरूरत है। अगर प्रशासन इस और ध्यान नहीं देगा तो फिर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं और जानकारी अपडेट के साथ। हिमांशु, हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा बना हुआ है जो बड़े हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासनिक अधिकारी क्या जागे हैं? क्या स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि बार बार याद दिलाया जाता है लेकिन हर बार सिर्फ खाना पूर्ति होती है, इसके आगे कोई काम करने को राजी नहीं? देखिए, सीएम सिटी है और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी करनाल में आना है। अगर उनका रूट इस सड़क से हुआ तो ये गड्ढा भर जाएगा, और अगर इस सड़क से उनका रूट नहीं हुआ तो शायद 10-15 दिन लग जाए इस गड्ढे को भरने में। और सबसे व्यस्तम सड़क है क्योंकि बाजार है आसपास और कई मार्केट का जो रास्ता है उसी सड़क से जाता है। कई स्कूल भी वहां पर हैं, बड़े बड़े वाहन वहां से जाते हैं। ऐसे में गड्ढा और ज्यादा गहरा हो सकता है क्योंकि कल रात को थोड़ी सी बारिश आई थी, आज सुबह थोड़ी सी बारिश आई और सीवरेज नीचे की तरफ धंस जाता है और धंसने के बाद वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। आम पब्लिक से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी ऐसा गड्ढा हुआ, हल्का सा रिपेयर कर दिया और अब बारिश आती है तो फिर से ये गड्ढा हो जाता है। बहुत बड़ी जो हादसे को दावत दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर साइकिल लेकर निकलते हैं और किसी का भी ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो फिर बच्चे उस गड्ढे में भी गिर सकते हैं, या कोई बड़ा वाहन वहां से जा रहा है और एकदम आसपास की जो सड़क है वो भी धंस सकती है। नगर निगम और साथ ही साथ जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर करनाल में ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरीके के गड्ढे होने की खबर सामने निकल कर आई है। धन्यवाद हिमांशु जानकारी के लिए। तो सीएम सिटी स्मार्ट सिटी करनाल, उसकी सड़कों का ऐसा हाल है कि एक बारिश के बाद किस तरह से गहरा गड्ढा हो गया सड़क के बीचों बीच, लेकिन कोई भी यहां पर सुनवाई को तैयार नहीं है। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और बड़े हादसे का डर उनको सता रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।